Hi, Namaste. Welcome to an interesting bulletin by Anandita Reviews channel. ये कहानी नहीं, ये वो खबर है जो आपको चौंका देगी। यह जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक सुनते रहे कि कैसे हमारे भारतीय युवाओं को एजेंटों द्वारा धोखा दिया जाता है और उन्हें गधे के रास्ते अवैध रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका ले जाया जाता है। Before listening to the stunning story, please subscribe this channel and like and comment under this video. Hit the notification bell please. Come let us listen to the horrible story. हाल ही में खबरों में है कि एक पंजाब का मनदीप सिंह भारतीय में से यूएस बॉर्डर पेट्रोल द्वारा पकड़े गए। उन्होंने अपना अनुभव साझा कि वह कैसे इलीगल रूप से अमेरिका गए और बिना वीजा के किस रास्ते से अमेरिका पहुंचे। सिख निर्वासित मनदीप ने अमेरिका जाने के लिए डोंकी रोड का जिक्र किया और कहा कि उसे मगरमच्छों का सामना करना पड़ा और उसकी दाढ़ी जबरदस्त काट दी गई। मनदीप सिंह को 27 जनवरी को मेक्सिको के तिजुआना के रास्ते अमेरिका में घुसने की कोशिश करते समय अमेरिका बॉर्डर पेट्रोल टीम ने गिरफ्तार कर लिया था। भारतीय नागरिक मनदीप सिंह जो अवैध गधा मार्ग के माध्यम से संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवेश करने की कोशिश करते समय पकड़ा गया था और अमेरिका द्वारा भारत भेजे गए 116 इलीगल इमिग्रेंट्स के दूसरे बैच में था। उसने मगरमच्छों और सांपों से निपटने की सीख होने के बावजूद अपने दाढ़ी काटने और कई दिनों तक भोजन के बिना रहने के लिए मजबूर होने को याद किया है। मनदीप सिंह को 27 जनवरी को मेक्सिको के तिजुआना के रास्ते अमेरिका में घुसने की कोशिश करते समय अमेरिका बॉर्डर पेट्रोल ने गिरफ्तार कर लिया था। उन्होंने बताया जब उन्होंने अपने एजेंट से बात की तो एजेंट ने कहा कि 1 महीने के अंदर लीगल एंट्री मनदीप को कानूनी तरीके से अमेरिका ले जाया जाएगा। एजेंट ने 40 लाख की मांग की जिसे मनदीप ने 2 किस्तों में चुकाया। यात्रा लास्ट ईयर अगस्त में अमृतसर से दिल्ली की उड़ान के साथ शुरू हुई। 38 इयर्स मनदीप ने दावा किया कि अलग से सब एजेंट ने उनसे 20 लाख की मांग की। उन्होंने कहा कि दिल्ली से उन्हें मुंबई ले जाया गया, फिर नैरोबी और उसके बाद दूसरे देश के माध्यम से एम्स्टर्डम ले जाया गया। वहां से उन्हें सूरीनाम ले जाया गया। जब वो वहां पहुंचे तो सब एजेंट ने 20 लाख की मांग की जिसे उनके परिवार ने घर वापस कर दिया। पंजाब के मूल निवासी मनदीप ने तब कहा कि सूरीनाम से वह अन्य लोगों के साथ एक वाहन में सवार हुआ जो उसके जैसे कई लोगों से भरा हुआ था। यह कहते हैं कि समूह को फिर गुआना ले जाया गया, उसके बाद बोलिविया और अंत में इक्वेडर ले जाया गया। उन्होंने अवैध रास्तों से अमेरिका जाने वाले रास्तों में मगरमच्छों और सांपों से मुलाकात के अपने डरावने अनुभव को साझा किया। मनदीप ने कहा कि पनामा के जंगलों को पार करते समय समूह का मगरमच्छों और सांपों से आमना सामना हो गया। उन्होंने कहा कि यहाँ उन्हें साथी यात्रियों ने बताया कि अगर हम बहुत अधिक सवाल पूछेंगे तो उन्हें गोली मार दी जा सकती है। 13 दिन तक वे खतरनाक रास्ते में गुजरते रहे जिसमें 12 नहरें, मगरमच्छ, सांप शामिल थे। उन्हें सब सहन करना पड़ा। Oh God, they passed through 12 canals, seen crocodiles and passed dangerous snakes too. उन्होंने कहा कि कुछ को खतरनाक सांपों से निपटने के लिए लाठियां दी गई। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने क्या खाना खाया। उन्होंने जवाब दिया कि उनकी खाना आधी पकी रोटियां और कभी कभी नूडल्स थे क्योंकि उचित भोजन तो दूर की बात थी। उन्होंने कहा कि पनामा को पार करने के बाद समूह कोस्टा रिका, होंडुरस, निकारागुआ, ग्वाटेमाला एंड फाइनली तिजुआना से होकर गुजरा। उस समय तक उनकी दाढ़ी को जबरन काट दिया गया था। न्यू अमेरिका प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने 20 जनवरी को अपने शपथ ग्रहण के कुछ ही दिनों के भीतर अवैध अप्रवासियों को अमेरिका सैन्य विमानों से भारत सहित उनके गृह देशों में भेजना शुरू कर दिया। पहला जत्था 5 फरवरी को और दूसरा और तीसरा 15 और 16 फरवरी को अमृतसर में उतरा। अब तक कुल
332 निर्वासित क्रमशः 104, 116, 112 वापस आ चुके हैं। बहुत आकांक्षाओं के साथ भारत की युवाओं ने संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवेश करने के लिए एजेंटों को भारी रकम का भुगतान किया और अब उन सभी को ट्रंप सरकार ने वापस भेज दिया। अब पैसा खो गया और आकांक्षाएं धराशायी हो गई। इस वीडियो को सुनने के लिए धन्यवाद। एंड वंस अगेन आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।